क्या आपको फ्रोजन फिल्म पसंद है? परियों की कहानी कैसे बनाएं? अपने पसंदीदा चैनल लालीलू पर देखें। इससे पहले कि हम एना और एल्सा पर रंग करें, हमें इन बहनों के लिए घर बनाना होगा। हम कागज पर छपे फर्नीचर और कमरे के आकार के कागज के कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। फर्नीचर को एहतियात से कैंची से काटें और उसे कागज से बने कमरे में चिपकाएं। ये फौरन हो जाएगा। अब हम अपने किरदार बनाएंगे और हम जाहिर है एल्सा से शुरू करेंगे। आप इन कागजी डॉल्स को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। काली फाइन लाइनर से आउटलाइन कर अच्छे से बनाएं। अब चलिए DIY करके और हेयर स्टाइल्स बनाएं। बालों के अंदाज को उसी कागज के पन्ने पर बनाएं और उन्हें फाइन लाइनर से ट्रेस करें। शुरुआत के लिए हम पहले चोटी और फिर उसके लहराती बाल बनाएंगे। अगर लाइन आपस में ना मिले तो ये सब ठीक रहेगा। अहम बात ये है कि हम सर के लिए दरमियान में जगह छोड़ेंगे। हेयर स्टाइल पर 2 रेक्टेंगुलर फ्लैप्स लगाना ना भूलें। हमें डॉल के सर पर लगाने के लिए हेयर स्टाइल की जरूरत होगी। लाजवाब। अब ऐसा ही एना के साथ भी करें। चोटी बनाएं, बाल तकरीबन एक जैसे नजर आएंगे। बाकी के हेयर स्टाइल बिल्कुल अलग होंगे, जैसे कि कोई मूवी में होते हैं। पहले वाली होगी 2 छोटी चोटियों के साथ और दूसरी वाली खुले बालों के साथ। अब हम आसानी से इन बहनों पर रंग कर सकते हैं। आप त्वचा बनाने के लिए एक हल्के रंग की पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भूरे रंग की पेंसिल से शेड करें। हम इस तरह से तस्वीर को नुमाया करेंगे और गालों पर थोड़ी लाली लगाकर इसे मुकम्मल करेंगे। एल्सा की आंखों पर हम नीले मार्कर से शेड करेंगे और पीले रंग के मार्कर से हम बालों पर और अलग से बने हुए हेयर स्टाइल पर शेड करेंगे। एना के बालों पर ऑरेंज रंग के मार्कर से रंग करेंगे। बॉडी सूट और जूतों पर हल्के नीले मार्कर से रंगे। एना का बॉडी सूट जामुनी रंग का होगा। और अब हम इन तमाम चीजों को एहतियात से एक बारीक कैंची से काटेंगे। बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। और अब हम लिबास बनाना शुरू कर सकते हैं। डॉल के कटे हुए टेम्पलेट को एक कागज पर रखें और कुछ बॉडी पार्ट्स की आउटलाइन करें। इन लाइनों के ऊपर उसका लिबास बनाएं, बिल्कुल जैसा फिल्म में नजर आता है। किनारों को काले फाइन लाइनर से नुमाया करें। लिबास का बुनियादी रंग नीला है। हम इस पर एक्रेलिक पेंट लगाएंगे। लिबास के निचले हिस्सों पर हम रंग करेंगे। हल्का सा गहरा रंग करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा रंग नहीं है तो आप बस अलग अलग रंग को एक साथ करते जाएं, वो वैसा ही बनेगा। बेल्ट पर नीला रंग करें। उसके बाद उस पर और बाकी के लिबास पर सफेद एक्रेलिक पेंट से स्नोफ्लेक्स और आइसी पैटर्न बनाएं। व्हाइट ग्लू की पतली परत को लिबास के उन हिस्सों पर लगाएं जहां पर हमने पेंट नहीं किया। अब हमें इस सजावट की फाइनल टचिंग करनी है। हम इन्हें भी व्हाइट ग्लू से लगाएंगे। व्हाइट ग्लू से पैटर्न बनाएं और लिबास तैयार है। और हमें बस इसे बहुत ही ज्यादा सफाई से काटना है। ये अब कमाल का दिख रहा है, पर एक ही लिबास एल्सा के लिए काफी नहीं। चलो एक और लिबास बनाएं। हम एल्सा को 2 बार ट्रेस करने वाले हैं। पहले पाँव से लेकर कमर तक। उसकी लेगिंग पर नीला और पैरों पर नारंगी रंग करें। अब एल्सा को हिप से लेकर शोल्डर तक एक पतले लाइनर से ट्रेस करें और एक लिबास बनाएं। पर किसी सादे कागज पर नहीं, सफेद चमचमाते फोम पेपर पर। और काट लें।
नीले जालीदार कपड़े का टुकड़ा काटें और उसे लिबास के पीछे चिपका दें। फालतू हिस्सा काट लें जिससे हमें एक अच्छी सी स्कर्ट मिल पाए। हम नीले जालीदार कपड़े पर सफेद ग्लू लगाएं और उस पर बहुत सारी नीली चमकीली छिड़कें। लिबास के ऊपरी हिस्से पर सुंदर सिपियां। फिर कटी हुई लेगिंग्स को उसके नीचे चिपका दें। लिबास बहुत ही शानदार बन गया। अब एल्सा अपने लिबास और हेयर स्टाइल को अपने मिजाज के मुताबिक तब्दील कर सकती है और उसकी इस कातिलाना खूबसूरती को जहन में रखते हुए हमने उसके हेयर स्टाइल से मेल खाता हुआ एक लिबास बनाया है। उसके चाहने वाले देखते रहें। मासूम ऐना काफी देर से इंतजार कर रही है। एक फाइन लाइनर से लिबास की आउटलाइन बनाएं। लिबास के ऊपरी हिस्से को हल्के पीले एक्रेलिक पेंट से रंगें। हम सुनहरे रंग से बारीकियां बनाएंगे और हल्के पीले और कॉपर रंग को मिलाकर जैकेट बनाएंगे। स्कर्ट के लिए हमें एक आइवरी क्रेप पेपर चाहिए होगा। इसे मोड़कर आकार दें और इसे लिबास पर चिपकाएं। जामुनी रंग के सैटिन धागे से ऐना के लिए बेल्ट बनाएं। इस जामुनी और भूरे रंग के मार्कर से लिबास पर पैटर्न बनाकर सजाएंगे। हम जामुनी सिपियां और व्हाइट ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। पहला लिबास तैयार है और हम इसे काट सकते हैं। आइए बनाते हैं एक और। एक कागज पर पतले लाइनर से आउटलाइन बनाएं। अब हरे और काले एक्रेलिक पेंट को मिलाएं। अब गहरे हरे रंग से लिबास के हिस्सों पर रंग करें। अब पीले और हरे रंग को मिलाकर उसकी लेगिंग और कुछ बारीकियों पर रंग करें। सूट के किनारों पर पीला रंग करें। अब एक ट्रेसिंग पेपर पर ऐना का केप बनाकर टेम्पलेट बनाएं। और अब केप के टुकड़ों को जामुनी फेल्ट में से काटें। भूरे रंग के धागे से उसकी बेल्ट बनाएं। और दोबारा से लिबास को सिपियों पर लगाकर सजाएं। और अब हम दूसरे लिबास को भी काट लेंगे। ऐना कमाल की लग रही है किसी भी लिबास में और किसी भी हेयर स्टाइल के साथ। आइए अब सबका पसंदीदा स्नोमैन ओलाफ बनाते हैं। उसके तमाम कॉन्टोर को काले रंग के पतले लाइनर से बनाएं। अब उसके चेहरे के हिस्सों पर नारंगी और काला रंग करें। हम अलग अलग मिजाज के ओलाफ बनाएंगे। इस तरह से वो बहुत हकीकी लगेगा। बहुत ही आसान है। अब हम ओलाफ को निकाल कर काट लेंगे। ओलाफ अब तक सबसे बेहतरीन स्नोमैन है। वाह, ये क्या है? क्या ये वाकई में जादुई हवा है? ओहो, ओलाफ जल्दी करो और अपना सर पकड़ो इससे पहले कि वो उठ जाए। ओह, मैं बस इसको खोने ही वाला था। ओलाफ सर के साथ काफी अच्छा लगता है। हमें बस अब एल्सा, ऐना और समांथा को तलाश करना होगा। मैं समांथा को नहीं जानता। ओह, ये रही वो।
ओलफ चाहता था कि वो इन बहनों को लिविंग रूम में इकट्ठा करे और उन्हें बताए कि वो किस तरह से अपने सर का पीछा कर रहा था, पर अब काफी देर हो चुकी है, अब सोने का वक्त है। ये बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर जेब है, यहाँ पर आप डॉल और उसके लिबासों को रख सकते हैं। और ओलफ सोफे पर सोएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बेल को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लालीलू पर और भी शानदार वीडियोस और DIYs देख पाएंगे।